तो हेलो फोक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखो आज का जो मार्केट था, मैं कल से बोल रहा था कि ये जब डे क्लोज हो जाएगा तो जो हमारा फिफ्थ चैनल है, ये हमारा जो फिफ्थ चैनल है जिसको अपन बहुत पहले से मार्क करते हुए आ रहे हैं, इस फिफ्थ चैनल को डायरेक्टली अपन एक्सटेंड कर देंगे यहाँ तक। तो हमारी जो 50% की रेंज है, ये ब्लू वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये 50% की रेंज है, ये हमको मिल गई। तो आज सवेरे से ही हमारा एक्सपेक्टेशन यही था कि मैंने ग्रुप में भी डाल दिया था, और आज सवेरे से हमारा एक्सपेक्टेशन यही था कि जो भाई वो 1 आवर चैट का फिब है ना वो। ये फिब 1 आवर का भी है, डेली का भी है, डेली में भी जाएंगे तो वही फिब बनेगा, 1 आवर में भी वही फिब। ठीक है। तो देखो, अब सबसे पहले क्या हुआ भाई, प्राइस ओपन हुआ। आज के दिन प्राइस ओपन हुआ, हमारे पास फिफ्थ चैनल ऑलरेडी प्लॉटेड था वहां पे। देखो थोड़ा मिनिमाइज करेंगे तो गैप इन प्राइस, ये जो ब्लू वाली रेंज है, ये क्या नोटिफाई कर रही है, डिनोट कर रही है। 5 मिनट पे आ जाते हैं, 5 मिनट चार्ट में ये देखेंगे। ये रहा वो गैप इन प्राइस जिसको मैंने हाईलाइट किया था ग्रुप में बहुत पहले से। ये रहा वो, ये रहा वो गैप इन प्राइस जिसको मैंने हाईलाइट किया था बहुत पहले से। और यही चांस था कि ये ओपनिंग प्राइस से सीधा सीधा प्राइस नीचे आके सबसे पहले यहाँ पे टैप किया। अब यहाँ पे टैप होते साथ ना, मैंने सबको बोल दिया कि भाई ध्यान देना चालू कर दो यहाँ पे। अब हर बार वन शॉट वन किल एकदम क्लियर नहीं बनता, एकदम क्लीन नहीं बनता। बट चलो मैं दिखाता हूँ कि इस दिन क्या क्लीन था। मैंने वन शॉट वन किल में क्या बोला है कि ये देखो, ये लास्ट ब्रेक जब इसने इसको ब्रेक किया, अपने डे लो प्रीवियस डे का ये जो स्विंग है इसको ब्रेक किया तो लोग शॉर्ट गए। ठीक है, अच्छी बात है, गए। इसको ब्रेक किया तो लोग शॉर्ट गए, यहाँ पे गए। फिर ये वापस रिटेस्ट करने आया, इस लेवल को वापस रिटेस्ट करने आया, लोग फिर शॉर्ट गए, गए। यहाँ पे जब ये ब्रेक हुआ तो लोग फिर शॉर्ट गए, गए। तो मार्केट में सिर्फ लोग सिर्फ शॉर्ट जा रहे थे, लॉन्ग ऑर्डर वहां पे कोई नहीं ले रहा था। तो क्या होता है, जब उन लोगों ने शॉर्ट ऑर्डर्स अपने सारे पंच इन कर दिए, तो उन्हीं शॉर्ट ऑर्डर्स को हम लोग परचेस कर लेते हैं, बोलते हैं बाय ऑर्डर। तो एग्जैक्टली देखो, जैसे ही ये लास्ट डाउन ग्लो कैंडल थी जिसने इसको ब्रेक। मिनिमाइज करने जाके कट हो गया। हाँ नाभी भाई बताइए। तो ठीक है फोक्स, चलो अभी इसको देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे अगर किसी को याद हो मैं वन शॉट वन किल में क्या बोलता था, तो मैं वन शॉट वन किल में हमेशा ये बोलता था कि जो लास्ट ब्रेक द कैंडल है, इस कैंडल ने ब्रेक किया, जैसे ही कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज किया, ये वाली जो हमारी कैंडल है, इसकी बॉडी ने इस कैंडल के ऊपर क्लोज किया, उतना इनफ होता है ब्रेक मारने के लिए उसको, वन शॉट वन किल का। अब देखो नेक्स्ट कैंडल ने जस्ट टैप किया इस रेड लाइन पे, ये देखो जस्ट टैप किया था, जस्ट टैप एंड गो। अब यहाँ पे आप ट्रेड कर रहे होते, मैं ट्रेड कर रहा होता, तो मुझे पता था कि ये आज उस तरह वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो 50% है हमारा, फिब का जो 50% है जो यहाँ पे है, वो बहुत पास है, वो बहुत पास है। जो हमारा फिब का 50% है वो बहुत पास है, तो वो वहां तक उसको रीच करना ही करना है। तो ठीक था, अगर आज किसी ने यहाँ पे अपना लिया होता वन शॉट वन के लिए, तो तोड़ा तो उसने भी अच्छा खासा एक 20 20 पॉइंट तो पकड़े ही होते प्रीमियम में, इजीली, इजीली। अब चलो इसको हटा देते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। ये था वन शॉट वन किल। उसके बाद देखेंगे कि अब क्या हो रहा है। अब देखो कुछ नहीं हो रहा, प्राइस डायरेक्टली आ गया है कहाँ पे, आपके 50% में। अगर किसी को याद हो, मैं डेली पे दिखा देता हूँ, अल्ट प्लस आर टू रीसेट द प्राइस के। ये रहा आपका फिब, जिस फिब को मैंने मार्क किया है, ये आपका फिब है यहाँ से यहाँ तक जिसको मैंने मार्क किया है। और प्राइस अभी 50% पे आ गया है। अब यहाँ पे दो चीज होगी कि देखो 50% के नीचे बाइंग हो रही है, जितने बार प्राइस 50% के नीचे आ रहा है उतने बार बाइंग भाई हो एक रही बार है। और एक बार ड्रॉ करो, एक बार और एक बार ड्रॉ करो। एक बार ड्रॉ करो भाई।
क्या चीज? फिब फिब। फिब बना तो हुआ है ये। नहीं, और एक बार ड्रॉ करो भाई। ये क्या है? ये फिब तो है। हाँ भाई, और एक बार ड्रॉ करो, एक बार करके बताओ। इसको डिलीट करके और एक बार डालो भाई। ओके। ओके। और इसको एक्यूरेट कर लेंगे छोटे से छोटे स्केल में जाकर के। अब आते हैं अपन अपना वापस 5 मिनट चार्ट पे। 5 मिनट चार्ट पे जैसे ही आते हैं तो ये देखो, ये हमारे पास हमारा फेब आ गया। और ये फिर मैं बहुत पहले समय से मार्क करके बैठा हूँ, फिर मैंने बहुत समय से इसको मार्क किया हुआ है, और डेली इसको अपन एक्सटेंड कर रहे थे। प्रीवियस लाइफ्स को अगर देखोगे आप तो इसको डेली अपन एक्सटेंड कर रहे थे। अब देखो प्राइस जितने बार 50% के नीचे आ रहा है, एक बाइंग हो रही है, एक बाइंग हो रही है, एक बाइंग तो हो रही है। जितने बार भी प्राइस 50% के नीचे आ रहा है, उतने बार एक बाइंग हो रही है। तो अब देखते हैं कि आज प्राइस किस तरह एक्ट करता है। 1 मिनट में आते हैं, अपने को सब समझ में आ जाएगा 2 सेकंड में। 1 मिनट पे अगर आप देखो तो ये बहुत प्यारा एक टर्टल सूप यहाँ पे दिख रहा है। ये रहा टर्टल सूप, ये रहा आपका टर्टल सूप। सेल साइड का टर्टल सूप था, ये कैंडल ने ब्रेक किया था डाउन। और जैसे ही ये कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, अपन ने उसको एज अ ब्रेक कंसीडर किया। ये सब स्कैल्प्स के सेटअप्स हैं देखो। अपने अपन ने उसको ब्रेक कंसीडर किया, और उसी को एज एन ऑर्डर ब्लॉक अगर अपन ट्रेड लेते तो एक छोटा मूव अपन कैप्चर कर चुके होते हैं। अब ये जो गैप इन प्राइस है ये फिल हो चुका है। ये जो गैप इन प्राइस है ये फिल हो चुका है, तो इसको रिमूव कर सकते हैं अपन। अब बस देखना है कि प्राइस किस तरह एक्ट कर रहा है 3 मिनट पे, 1 मिनट पे, क्योंकि ऑलरेडी अपन डिस्काउंट पे तो आ गए हैं। अब यहाँ पे भी एक बहुत प्यारा सीन हुआ है, ये देखो कितना प्यारा यहाँ पे एंट्री बनता है। बस इसी, ये जो विक है ना, ये इनफ होती है एंट्री लेने के लिए। अभी यहाँ पे भी बहुत लोग एंट्री बना रहे होंगे। देखो ये जो फिब है, अभी यहाँ पे भी बहुत लोग अपनी एंट्रीज एक्यूमुलेट कर रहे होंगे, सिर्फ इसलिए। बट आई थिंक सो उनको वेट करना चाहिए था कि ये जो कैंडल की बॉडी है ये इसके ऊपर क्लोज हो। उन्हें ये वेट तो करना ही चाहिए था। लेट्स सी, लेट्स सी। देखो वन शॉट वन किल ऑलरेडी यार सवेरे हो चुका है, थोड़ा प्रॉफिट बन चुका है। तो अब जिसको जाना है ना, अब जिसको हल्का मतलब थोड़ा लॉन्ग जाना है, मतलब छोटे छोटे रिस्क लेकर के अगर आप ट्रेड करोगे तब आप बड़ा मूव कैप्चर कर पाओगे। छोटा 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 रिस्क चलता रहे, ट्रेड चलता रहे। अब ये यहाँ पे 21,900 है। 21,900 का एक बार कॉल देख लेते हैं अपन यहीं से। किस किस प्राइस पे देख रहे हैं? जब यहाँ पे था, ठीक है। 21,900 का एक बार अपन कॉल देख लेते हैं, किस तरह से वो रिएक्ट कर रहा है। एक सेकंड में स्क्रीन शेयर पॉज करता हूँ। और मैं एक बार अपना ब्रोकर खोल लेता हूँ। ये मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये रहा स्क्रीन शेयर। अब स्क्रीन शेयर हो रहा हो, सबको दिख रहा। ठीक है, अब डायरेक्टली अपन यही मूव कर जाते हैं ना, यही फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ये हो गया फुल स्क्रीन।
जूम करते हैं, निफ्टी है हमारा, ये निफ्टी जो अभी अपन ने एनालिसिस किया बस उसी को अपन देख रहे हैं। हमें पता है कि ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये जो छोटा सा रिएक्शन है, ये जितने रिएक्शन से 50% पे हो रहे हैं, प्राइस के 50% पे हो रहे हैं, तो वो सारे रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुछ टूल्स अपन वो कर लेते हैं सो दैट ना हमें बार बार वो ना करना पड़े, डेटा साइज जूम आउट ना करना पड़े, तब भी रख लेते हैं ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल रहे। चलो ठीक है, हो गया, इतना आ जाएगा। अब फुल स्क्रीन करते हैं। ये देखो, मैं इसी को बोल रहा था, मैं इसी को बोल रहा था। ये देखो, यही फिब जो है हमारा, यही हमारा ये जो फिब है 21,900 का कॉल, चेक कर लेते हैं एक बार। बट यार वेडनेसडे है, तो मैं सजेस्ट करूंगा नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का लो, अपन तो आज इसका देख लेते हैं। 21,900 कॉल निफ्टी, इसमें यार पहले लिखना पड़ता है निफ्टी। 21,900, ये रहा। 21,900 अपन सही ले रहे हैं ना? 21,900 कॉल, बिल्कुल सही। 21,900 कॉल इन निफ्टी, ये रहा 21,900 कॉल 24 फेब। ऐड कर लेते हैं सिंबल को। 48 रुपीज रियली? देखो अब ये प्रीमियम को यहाँ तक आना ही नहीं चाहिए था, बट ये देखो कितना नीचे आया था, 43 रुपीज तक आया था। अब इसमें कहाँ स्टॉप लॉस लगाओगे बताओ? अब इस पे आप लोग स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? ये कंटिन्यूअसली डीके होता जा रहा है, डीके डीके डीके, कंटिन्यूअसली प्रीमियम डीके हो रहा है। ये देखो ना, यहाँ डीके, यहाँ डीके। अब इस प्रीमियम में आपको क्यों बाइंग करनी है, मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा, इतना मतलब वर्स्ट प्रीमियम है। अगर ये यहाँ तक आएगा तो ये यहाँ तक आ जाएगा, तो एक बहुत बड़ा लॉस हमको यहाँ पे हो सकता है, चांसेस है। बट नहीं है तो फिर तो आपको वही करना पड़ेगा, तो मैं इसकी जगह 21,900 कॉल निफ्टी का ही लेंगे, बट नेक्स्ट एक्सपायरी देखेंगे। 24 फेब की जगह अपन चेक कर लेते हैं, इसमें नेक्स्ट एक्सपायरी क्यों नहीं दिखा रहा? ऑप्शंस में दबा देते हैं। 24 फेब निफ्टी, ये सच में इसमें इतना बग है, इतना बग है ये फाइल्स में, कुछ काम का नहीं है ये। मतलब आपको क्या बताऊं, देख लो निफ्टी 21,900 लिख रहा हूँ तो नो सिंबल फाउंड दिखा रहा है, और ई ई ई भाई हटा उसमें दिया तो आ ऑप्शन गया। निकाल दो भाई, ऑप्शन निकाल दो। अरे फिर और ना आ जाए ना। अपन 29 का चेक करते हैं ना, 29 का चेक करते हैं, ये ठीक होगा। चलो हाँ, ये देखो ये ठीक है, ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है बट ठीक है। तो अपन अपने पास दोनों है, जिसको जो कंसीडर करना है वो कंसीडर कर लेगा, ठीक है। जिसको ये कंसीडर करना है ये कंसीडर कर ले, जिसको ये कंसीडर करना है ये कंसीडर कर ले। बट निफ्टी पे अपन लॉन्ग क्यों जा रहे हैं मैंने बताया, चलो ट्रेडिंग व्यू पे एक बार और जाता हूँ और सब दिखा देता हूँ। ये देखो, ट्रेडिंग व्यू पे ऑलरेडी अपन जो है 50% पे आ चुके हैं, हमारा जो 1 डे का 50% है वहां पे अपन ऑलरेडी आ चुके हैं, तो प्लीज बड़े टारगेट अभी मत बना लेना। फेलियर स्विंग स्ट्रक्चर बन रहा है, यप सर, यप। बट देखो ओटी भी है यहाँ पे, नो वन नोस की प्राइस यहीं से टर्न अराउंड हो जाएगा, यहाँ तक आएगा, नो वन नोस। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि अभी लंबे टारगेट मत बनाना, जैसे अपन छोटा छोटा ट्रेड्स करते हैं वैसे ही छोटे छोटे ट्रेड्स करेंगे, छोटे 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 छोटे।
छोटे छोटे ट्रेड्स हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैं 1 मिनट से, अभी तो डाउन जाएगा भाई। वैसा आप बोल रहे हो। लेट्स सी क्या होता है। कम से कम ऐसे छोटे छोटे हमको 1000 ट्रेड लेने पड़ते हैं, तब जाके एक सही ट्रेड मिलता है 5 मिनट टाइम फ्रेम में। अब ऑब्वियसली ये देखो ना, ये यहाँ पे, यहाँ से अपन बोल रहे हैं कि यार, सॉरी, यहाँ से अपन प्लान कर रहे हैं कि एक छोटा सा, ज्यादा नहीं, एक छोटा सा, ये यहाँ तक स्टॉप लॉस जस्ट बिलो, ये जस्ट बिलो यहीं पे, ज्यादा नहीं, 1 मिनट पे आता है। स्टॉप लॉस ज्यादा लेना ही नहीं ना, हमें पता है ना कि हमारा ट्रेड जो है वो यही फेल हो जाएगा, उसको फेल होना है अगर, वो यही फेल हो जाएगा। और काउंटर ट्रेंड है ये, मैं भी बता दूं, ये काउंटर ट्रेंड है, बहुत ज्यादा रिस्क है इसमें। मतलब 70 to 80% चांस है कि ये वापस आ जाएगा। देखो हमारा जो ओरिजिनल सेटअप है, वन शॉट वन किल मॉर्निंग का, वो ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है वन शॉट वन किल। फिर भी अपन आ रहे हैं क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि देखो 50% पे प्राइस आया, 50% से एक रैली आई, बस उसी रैली को रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ पे मैं ये ट्रेड बना रहा हूँ, और कोई कारण नहीं है, और कोई कारण नहीं है। उसी रैली को रिस्पेक्ट दे रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। और पता है, जब जब कैंडल अपने फर्स्ट हाफ में अगर अप जा रही है, तो डाउन जो उसका जो सेकंड हाफ होता है, देखो 5 मिनट की कैंडल है, 4 मिनट अभी उसमें बचा हुआ है, वो 4 मिनट के पहले पहले ही अगर बुलिश दिखा रही है ना, तो वेरी हाई चांस है कि जब लास्ट उसकी क्लोजिंग का टाइम आएगा, मतलब कैंडल की क्लोजिंग का टाइम मींस, लेट्स सपोज एक कैंडल 60 सेकंड की है, तो वो पहले 30 सेकंड अगर बुलिश है, तो लास्ट के 3 सेकंड वो अपना रियलिटी दिखाती है, हर कैंडल क्लोजिंग के समय अपनी रियलिटी दिखाती है। तो कैंडल अगर लेट्स सपोज अभी ये देखो 3 मिनट बचा है, तो अभी अगर ये बाय बाय अप दिखा रही है, डाउन दिखा रही है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, क्यों? मुझे बस लास्ट में चाहिए, देखो लास्ट में अभी सब बता देगी कि लास्ट में एक्चुअली क्या होने वाला है। ये जो कैंडल है, ये लास्ट में बता देगी। ये देखो, ये 32 सेकंड्स जो है, ये 30 सेकंड्स में अगर कैंडल बुलिश क्लोज होती है, तब समझ में आएगा कि कैंडल बुलिश है कि नहीं है। देख, मैं बताया ना, हमेशा जो लास्ट के 10 to 10 12 30 सेकंड होते हैं ना, वो रियलिटी चेक कराते हैं आपको, हमेशा एक रियलिटी चेक कराते हैं लास्ट के 10 सेकंड्स। देखो कितना मूवमेंट हो रहा है 10 सेकंड, वो पूरा चाह रहा है कि जो कैंडल है वो नीचे क्लोज कर जाए, और हमारा जो ट्रेड है वो फेल हो जाए। और वही हुआ, देखो क्लोज किया उसने, उसने क्लोज किया। और 1 सेकंड, फायर्स क्यों अपडेट हो रहा है यहाँ पे बार बार? 1 सेकंड गाइस, ऑप्शन चेंज चेक करो, सबसे पहले ऑप्शन चेंज चेक करो, फायर्स क्यों अपडेट हुआ बार बार? ऑप्शन चेंज, गारंटी कुछ तो हो रहा है। हम्म, ऑप्शन चेंज निफ्टी, 3,25,000 6 लाख क्वांटिटीज 22,000 पे, 2,97,000 क्वांटिटीज, 21,900 पे, 3,25,000 की क्वांटिटी है, तो अगर प्राइस 21,900 के नीचे रहेगा तब ये लोग एग्जिट करना चालू करेंगे। बहुत इजी बता रहा हूँ, 21,900 के अगर प्राइस नीचे रहेगा, तब ये लोग एग्जिट करना चालू करेंगे ट्रेड। देखो बड़ा पैसा कैसे बनता है पता है? प्राइस अभी 21,900 के ऊपर है, अब अगर प्राइस 21,900 के नीचे सस्टेन करने लग जाएगा ना, तब ये सारे जो लोग हैं, तो जो कि अभी अभी 3,25,000 हो गए, 3,25,360, ये जो ओआई है, ये कब एग्जिट करना चालू करेगा? जब प्राइस 2190 के नीचे आना चालू करेगा, तब ये लोग एग्जिट करना चालू करेंगे। और अच्छी रैली कब आएगी पता है? जब प्राइस 2000 के ऊपर निकलेगा, तो फिर तो ये 6,08,000 लोग जब अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे,
तब आपको दिखेगा एक अच्छी रैली, एक अच्छी रैली तब दिखेगी आपको ऑब्वियसली। देखो स्टिल स्टिल मैं अभी भी बिलीव नहीं कर रहा कि ये जाएगा। अब एक एक चीज कर सकते हैं, स्टॉप लॉस कम कर लो आप लोग प्लीज, अपना अपना स्टॉप लॉस कम कर लो, अपना स्टॉप लॉस थोड़ा कम कर लो। और क्या। देखो बहुत कुछ होता है, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत कुछ होता है। सिर्फ इतने से अब देखो, क्योंकि पता है ये निफ्टी है तो इसने कितना स्ट्रगल किया आप देख सकते हो। पहला स्ट्रगल, दूसरा स्ट्रगल, तीसरा, 3 से 4 मिनट इसने यही बर्बाद कर दिए। 3 से 4 मिनट इसने यही बर्बाद किया। अब देखोगे 3 से 4 मिनट में वही प्रीमियम कितना टूटा होगा हमारा। ये जो हमारा प्रीमियम था 40 रुपीज का, ये कितना टूटा था, ये देखो। हमारी जो एंट्री थी वो तो हमें यहाँ लेनी थी ऑब्वियसली, अपन ने ले लिया था कहाँ पे, 43 पे ले लिया, बट ये टूटा कितना तक था ये देखो। ये 39 तक आ चुका था ऑलरेडी। इतना बुरा ये प्रीमियम टूटा था। हाँ, मानता हूँ प्रॉफिट भी अच्छा दे रहा है, 56 57 तक आ गया, बट रिस्क क्यों उतना आप लोग को रखना होता है। देखो ये कंपेरेटिवली कितना कम टूटा, ये जो प्रीमियम था हमारा कंपेरेटिवली कम टूटा। हमारी एंट्री कहाँ थी, हमारी एंट्री यहाँ पे थी, यहाँ पे। ये रही शेयर वैल्यू गैप के लो पे थी एंट्री। अब ये देखो कंपेरेटिवली कितना कम टूटा। ये देखो, इसको जूम करते हैं, ये देखो ये कितना ज्यादा टूटा था। ये देखो, ये देखो, ये ज्यादा टूट रहा है कंपेरेटिवली इसके। और ये इसका प्रूफ है, ये देखो, इसका प्रूफ है। इसने लोअर लो नहीं बनाया बट इसने बनाया, ये देखो ना, इसने लोअर लो बनाया बट इसने वही लोअर लो नहीं बनाया। ये प्रूफ है कि जो मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स है वो नेक्स्ट वीक के ऑप्शंस पे ट्रेड कर रहे हैं। तो इजी। मैं भी नहीं कर रहा होता, मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं भी नहीं कर रहा होता। गाइस 1:1 ऑलरेडी हो चुका होगा ना। 1:69, 1:7 ऑलरेडी हो चुका है, अगर आपने एक लॉट लिया होता तो। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे टारगेट करने को, एक बहुत प्यारी चीज टारगेट करने को ये है, ये देखो, वॉल्यूम वॉइड, प्राइस वॉइड है यहाँ पे, इसको आप लोग टारगेट कर सकते हो। बहुत प्यारी चीज है। देखो बुक किसको कहाँ पे करना है वो प्लीज वो मैं नहीं बता सकता। अब सबका अपना अपना होगा ना, किसी को केवल 1:1 कमाना होगा मेरे ट्रेड से। जिसको 1:1 कमाना होगा उसने यहाँ पे एग्जिट कर दिया होगा 1:7 कमा के। जिसको केवल जो केवल 1:1 का प्ले करता है, जिसके लॉट बड़े होते हैं, उसने यही एग्जिट कर दिया होता। जो 1:2 के लिए बैठा है वो यहाँ एग्जिट करेगा मेरे ट्रेड, इस मेरे स्ट्रेट से। जो मेरे स्ट्रेट से 1:3 एग्जिट करेगा वो यहाँ करेगा। जो स्ट्रेट से मैं तो यहाँ तक टारगेट लेकर के बैठा हूँ। इवन दो कौन कौन है अभी पार्टिसिपेंट्स में। अच्छा 2026। हेलो 2026। प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ ब्रदर। अरे यार कुछ बोलो यार, आपकी आवाज हम भी सुन लें। मुझे बोल रहे हो भाई? नहीं नहीं, ये सेकंड पार्टिसिपेंट है उनको बोल रहा हूँ। प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ यार। कोई नहीं, कोई नहीं, प्लीज। लो भाई 1:2 हो गया ये। यहाँ पे 1:2 हो गया, 1:2 हो गया, बट 1:2 हो गया है, जिसको लेना है ले सकता। अब यहाँ पे देखो एग्जैक्टली ना, यहाँ पे दो चीज है। एक तो मार्केट इसको टच करते साथ आपको दिखाने दे लग जाएगा टर्न अराउंड, क्योंकि जो मेन लिक्विडिटी है वो यहाँ है। मेन लिक्विडिटी यहाँ है। अगर मैं प्रॉप ट्रेडर होता, मैं अपने प्रॉप ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रेड कर रहा होता, तो मैं अपनी पोजीशंस यहाँ एग्जिट कर चुका होता, ये यहाँ पे।
क्यों पता है क्यों? क्योंकि जैसे ही ये ब्रेक होगा ना, रिटेलर्स अपना सारा आईडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा लेंगे, लॉजिक लगा लेंगे, और वो लोग इसको बोल रहे होंगे ब्रेकआउट। बोल रहे होंगे फर्स्ट अ ब्रेक डाउन देन अ ब्रेकआउट, वो लोग इसको ब्रेकआउट ब्रेकआउट बोल रहे होंगे। सबके सब, यस, सबके सब इसको ब्रेकआउट बोल रहे होंगे। हाँ भाई। तो जैसे ही वो लोग ब्रेकआउट में बाय कर रहे होंगे ना, अपन अपनी पोजीशंस कट कर रहे होंगे, और वही अपन अभी कर रहे हैं, देखो। ऐसे ही पोजीशन आया, थोड़ा सा एग्जिट, क्योंकि निफ्टी पे ट्रेड बनाना ना बहुत हार्ड होता है। जो हमारा निफ्टी है, निफ्टी बहुत स्लो मार्केट है, बहुत छोटा मार्केट है, तो इसमें देख रहे हो यहाँ से यहाँ लाने के लिए कितना स्ट्रगल हो गया हमारा। कंपेरेटिवली फॉरेक्स में इतना नहीं होता। फॉरेक्स फटाफट काम करता है, फटाफट। हाँ, ऑल द वे टारगेट ये हो सकता है, क्योंकि देखो मेरा अलग है, मैं थोड़ा से 5 से 10 लॉट वाला काम होता है मेरा। तो मैंने अगर यहाँ 5 लॉट लिए होते, मैंने अगर 5 लॉट लिए होते, तो मैं एक लॉट सबसे पहले 1 से 2 लॉट यहाँ कट करता। एक लॉट तो यहाँ कट कर ही देता। एक लॉट यहाँ कट करता तो मुझे कितना प्रॉफिट होता? लेट्स सपोज, आ जाओ देख लेते हैं। कितना प्रॉफिट होता मैं अगर एक लॉट यहाँ कट करता तो? 61 रुपीज। कितने से? इस पॉइंट पे अपन बाय कर रहे थे। तो डायरेक्टली आकर के अपन देख लेते हैं, ठीक है। 17.95 रुपीज। इजी था, 17.95 को डायरेक्टली एक लॉट से इंटू कर लो आप लोग, आपको समझ में आ जाएगा। अरे वाह। 2026 यू बॉट इट? दैट वाज रियली a nice one. क्या भाई? आई थिंक सो 2026 ने इसको खरीदा था। हम्म। निफ्टी के इस पोजीशन को आपने खरीदा था, बहुत अच्छा किया था क्या? अच्छा नहीं लिया था? चलो ठीक है। नहीं लिया तो भी ठीक, लिया तो भी ठीक। 17 रुपीज मेरे को यहाँ रिटर्न मिलता इस पे। इस प्रीमियम में मुझे 17 रुपीज मिलता, और इस प्रीमियम में देखें फोक्स, जो कि एक सेफ साइड प्रीमियम है। ये देखो ना कितना अंतर है इस प्रीमियम में, देखो ये कितना ड्रॉप डाउन हुआ था कंपेरेटिवली। ये देखिए, ये था वो प्रीमियम, रिस्की वन, और ये प्रीमियम देखो इजी। इस पे कितने का अपने को रिटर्न आया था? चलो सिंपली आकर के देख सकते हैं। ये ऑलमोस्ट वही था। 16.30 रुपीज, उस पे 17 कुछ, 16 रुपीज इसमें आपने 16 पॉइंट कुछ देखा, उसमें आपने 17 तक देखते। 1 रुपए के लिए आप डीके वाला प्रीमियम लेना चाहोगे, जो कि आपको ज्यादा लॉस दिखा रहा होगा? ऑब्वियसली नॉट, मैं तो नहीं सजेस्ट करता। तो 16 रुपए इनफ होता है। उसे इनफ नहीं होता, बट 50 क्वांटिटीज एक लॉट के हिसाब से 16 रुपए ठीक है। अब बाकी लॉट में अब एग्जिट करूंगा। इजी, इजी फोक्स। ओह वाओ, ओह वाओ, रियली नाइस वन। गैप इन प्राइस। भाई एग्जिट कर दो प्लीज फोक्स, कर दो एग्जिट। मैं भी अपनी क्वांटिटीज कट कर दूं, सॉरी। कट इट, कट इट, कट इट। हाउ मेनी लॉट्स वी हैव? मल्टीप्लाई इट ना। कट इट, कट इट, एक वन लॉट, वन लॉट। ओके। देखो सारे सारे पता है, कुछ मत करो, ये गैप अप आया, इसको इस कैंडल का लो ब्रेक करना ही नहीं चाहिए। अगर ये जाएगा तो वहीं से इस कैंडल का लो नहीं ब्रेक करना चाहिए, या फिर इस कैंडल का, इससे ज्यादा स्टॉप कोई नहीं देगा बस। इससे ज्यादा स्टॉप कोई नहीं देगा। आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, आने देंगे। ये हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी। ये ये स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे, बट इतना रखना कि यहाँ तक आए तो फर्क भी ना पड़े। बू। बैक टेस्टिंग साथ में चल रही है, अच्छा जो मैं बता रहा हूँ उसकी बैक टेस्टिंग बिल्कुल बिल्कुल कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक चीज देखी है, EQH या EQL का बहुत पावर से ब्रेक करता है। वेरी गुड, बहुत सही चीज पकड़ी है आपने। अगर हायर टाइम फ्रेम है तो न्यूज हिट करती है। हाँ न्यूज हिट करती है, बट देखो इंडियन मार्केट में ना कंपेरेटिवली, अब देखो प्रीमियम देख लेते हैं एक बार भाई, मजे आ गए आज।
प्रीमियम क्या रिटर्न आया, और लिटरली आप लोग के पास, मैं सच में बता रहा हूँ, मैं खुद लाइव हूँ और आप लोग रिटर्न्स नहीं बना रहे। आई थिंक सो आप लोग को मैंने इतने रेट्स दे चुका हूँ अब तक, कितना, 28 रुपीज, नाइस वन, रियली नाइस वन। ये अच्छा रिटर्न दिया होगा। डबल, वेरी सुन ये डबल हो जाएगा, ऑलमोस्ट डबल था यार, ऑलमोस्ट डबल था, 40-44 से ऑलमोस्ट डबल था। सबका अपना अपना स्टाइल होता है यार। इसने कितना तक, कहाँ तक दिया था, 33 रुपीज ये दे दिया, देखो अब यहाँ पे अंतर दिख रहा है, इसने 33 तक दिया था। आपका कॉल है folks, इट्स टोटली योर कॉल कि आपको कहाँ एग्जिट करना है। देखो ये हमारा टारगेट है, ये ये हमारा, मैं बोल रहा था फाइनल टारगेट था, और ये वॉइड है जो कि फिल होना बाकी है, तो ये फिल हो जाएगा। न्यूज एक, न्यूज का बस बहाना बनता है, EQH या EQL पे आखिर लिक्विडिटी पड़ती रहती है, यही तो मैं कहना था। देखो बहाने कोई भले ही दे, कोई जितने बहाने दे करके उसको हाइड करना है, मेन स्ट्रीम जो नॉलेज है, रियल नॉलेज है, उसको हाइड कर सकते हैं, बट इसको कहाँ से हाइड करोगे। लाइव रिकॉर्डेड है ये सारी चीजें, स्टार्टिंग से अभी तक सब रिकॉर्डेड है, इसको कैसे हाइड करोगे। नो वन कैन हाइड दिस, दिस इज द रियल पावर ऑफ द ICT। नो वन कैन हाइड दिस, नो वन कैन स्टॉप अस, नो वन कैन। अभी देखो, जैसे पता है माफिया एक रिटेल ट्रेडर, तो मेरे को अच्छे से याद है इस पॉइंट पे, इस प्राइस पॉइंट पे, और रिकॉर्डेड है, इस प्राइस पॉइंट पे माफिया बोल रहा था जब ये रेड कैंडल बन रही थी, भाई ये नीचे आएगा यहाँ से, मेरे को अच्छे से याद है, तो भाई ये नीचे आएगा, तो रिकॉर्डेड है। मैं बोला था भाई ऐसा आपको लग रहा है, तो जब वो बोला कि यहाँ से नीचे आएगा, मेरा कॉन्फिडेंस और डबल हो गया इस ट्रेड पे कि हाँ यार, ओके डन गाइस, डन गाइस, ये टैप हो गया यहाँ पे टैप हो गया है, ठीक है, टैप हो गया है यहाँ पे, टैप हो गया है, ठीक है, यहाँ पे टैप हो गया है। ये मैं जानबूझ करके एक्सटेंड करके रखा हूँ, ये टैप हो गया। कैंडल स्ट्रेलिंग चालू कर देंगे फोक्स, कैंडल स्ट्रेलिंग मतलब हर कैंडल के लो पे स्टॉप लगाना चालू कर देंगे। अभी अपना स्टॉप इस कैंडल के लो पे लगा ले, जैसे ही ये क्लोज होगी अपना स्टॉप इस कैंडल के लो पे लगा लेंगे। कैंडल ट्रेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, क्योंकि देखो हमारा जो मेन टारगेट था वो ये था, मैंने याद याद करो बताया था, ऑलमोस्ट वहां तक अपन आ चुके हैं, एग्जिट कर देंगे प्लीज। प्लीज यहाँ हर चीज एकदम एक्यूरेट पॉइंट टू पॉइंट नहीं होती जिस तरह हमारे मार्केट्स में होती है, सो प्लीज प्लीज फोक्स, कैंडल ट्रेलिंग रखेंगे, यहीं पे कट हो जाओ ज्यादा अच्छा है। आप यहीं कट हो जाओ ज्यादा अच्छा है, कंपेरेटिवली आप यहाँ कहीं कट हो, तो वहीं कट हो जाओ ज्यादा अच्छा है। लेट्स सी हमारे प्रीमियम ने हमें हमें कितना तक का गिफ्ट दिया। यहाँ तक का गिफ्ट आया था फोक्स। लेट्स सपोज आप यहाँ तक एग्जिट नहीं कर पाए, यहाँ पे भी एग्जिट नहीं कर पाए, अरे यहाँ पे तो कर लेते, यहाँ यहाँ तो एग्जिट, यहाँ पे यहाँ एग्जिट कर लो, कितना दिक्कत है। मैं वहां तक का मेजर भी नहीं करूंगा, चलो जहां तक रियल है मैं वहीं तक मेजर करूंगा। आप अभी यहाँ एग्जिट कर रहे होते, यहाँ तक प्राइस था, यहाँ पे आपने एग्जिट की होती, 28 रुपीज इन योर हैंड, इन अ प्रीमियम 28 रुपीज। अगर आपने यहाँ पे एटलीस्ट 3 लॉट भी लिए होते, 3 लॉट तो मिनिमम लेने ही चाहिए। हम्म, डायरेक्टली कर लो, 150 × 28 रुपीज, गेट द आंसर। और ये प्रीमियम तो अच्छा खासा इसने एक चंक दिया होगा, ये देखो ना, बट देखो इसने इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया है। देखो यही तो बस मैं बता रहा हूँ, ये जब दोबारा गया तो इसने इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, ये मोमेंटम का गेम है, ये मोमेंटम का। तो जिसने यहाँ एग्जिट नहीं कर पाया भाई, यहाँ कर लिया होगा, यहाँ कर लिया होगा, कहीं तो किया होगा, तो बस हो गया, यही था जो था। यस फोक्स, यही था जो था, हो गया ये हो गया, डन, वी आर डन, वी वर प्लानिंग टू गेट टिल हियर, वी गॉट इट। देखो कितना एक्यूरेट भाई, इससे एक्यूरेट कुछ लाके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। मैं जो स्टफ सिखा रहा हूँ अपने फोक्स को, जो स्टफ मैं अपने फोक्स को सिखा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मैं अपने फोक्स के लिए रखता हूँ। व्हाट्स द लो, देखना बहुत क्लोज हो गए, 21964, अरे यार व्हाट्स द लो, 21964.55, व्हाट्स द हाई, 2196.45। देखो एग्जैक्टली उसको बस टच करने के लिए, बस टच करने के लिए। इसका लो देखेंगे 55, इसका हाई देखेंगे 45, 0.10 का बस वहां पे होता होता। चलो यार इतना तो
होता ही है। 1:3 इजी था, बहुत इजी था भाई, ये देख लो यहाँ तक ले आऊं। 3:9, 3.97 इजी बना था। चलो हो गया, हो गया, हो गया एग्जिट। यही था जो था। ये ट्रेड क्यों लिया, क्या लिया, मैंने बैक में पूरा एक्सप्लेन कर देता कि हाँ आया हूँ। चलो वापस आके ट्रेडिंग में भी दिखा देता हूँ तो थोड़ा समझ में आ जाए। सिर्फ और सिर्फ ये जो 50% की लाइन है, ये 50% लाइन क्या डिनोट कर रही है, ये लाइन ये डिनोट कर रही है, देखो ये जो हमारा ये है ना, यहाँ से यहाँ तक का, तो 50% पे अपन आ चुके हैं, इसलिए ट्रेड को मैंने फॉर्म किया था अभी। और दूसरी बात, ऑर्डर्स नहीं बचे थे मार्केट में। अगर 1 मिनट पे जाके देखे तो ऑर्डर्स का खेल होता है, देखो सेल बॉट, सेल बॉट, चेंज बॉट, गॉन, सिंपल इजी। और एग्जैक्टली देखो प्राइस कहाँ तक से आ रहा है एग्जैक्टली, तो ये जो गैप इन प्राइस मैंने नोटिफाई किया था, डिनोट किया था ये मॉर्निंग पे, ये जो गैप इन प्राइस है वही गैप इन प्राइस अब एज रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। तो रियल सपोर्ट रेजिस्टेंस जो आप लोग सोचते हैं वो नहीं है जिसको आप मार्क करते हो। रियल सपोर्ट रेजिस्टेंस ये होते हैं, ठीक है, ये होते हैं ओपनिंग प्राइस, रियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और भी बहुत सारी चीजें हैं। चलो होप सो ये लाइव देख करके आपको कुछ कॉन्फिडेंस आया हो, कुछ सीखने को मिला हो। ठीक है, तो आज की लाइफ का बस एक सिखाना चाहेंगे, एक सार होगा इस लाइफ का कि यार एंड ऑफ द डे वही होगा जो प्राइस ने करना है। आपका काम है ट्रेड लेना और स्टॉप लॉस खाना। ठीक है, आप बस ट्रेड लो, स्टॉप लॉस पे छोड़ दो, आप बस ट्रेड लो। ठीक है, बहाने मत दो ना लेने के, बस लो तो सही एटलीस्ट। ओके गाइस, टिल देन बाय, बी सेफ। लेट्स एंड दिस मीटिंग।